बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.8 का प्रॉब्लम नंबर 5 है। शो दैट द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर व्हेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर आंसर आएगा। इसी तरह से ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब आपको क्या गिवन दिया गया है, 1 गिवन दिया गया है। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब आएगा, 1 बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 बनेगा, और ओमेगा पावर 4 क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओमेगा बच जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास, इसका हमने टेबल बना दिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हम प्रूफ कह लें इसको, सोल्यूशन कह लें। सबसे पहले हमने चेक करनी है जी कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी क्या है जी, अगर हम कोई से दो एलिमेंट लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो अगेन कहां से आना चाहिए, उसी सेट में से आना चाहिए। तो वी कैन सी इन टेबल, वी कैन सी इन टेबल the set 1 omega omega square hold the Culier law। हम टेबल में देख सकते हैं कि हमने जब इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया है वो उसी सेट में से आया है, उस सेट से बाहर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि हम टेबल में देख सकते हैं कि ये जो सेट है ये कुलियर लॉ को होल्ड करता है, सारे के सारे जो आंसर हैं वो उसी सेट में पाए जा रहे हैं। इसी तरह से सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और इसको हम चेक भी कर चुके हैं, पहले भी हमने इसको पढ़ा है, हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। इनको हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर कर लें, आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। देखें 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर का आंसर आ रहा है 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, आंसर ओमेगा आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 आ रहा है, इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, अगेन इसका आंसर भी 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर satisfy the associative property। जो हमारा सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइए देखते हैं। थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, हम पहले भी काफी दफा पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को, जो कि बेजरर होता है जब भी उसको किसी से स्टैटिक परफॉर्म करवाया जाता है, तो जिससे हम स्टैटिक परफॉर्म करवा रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो हमें एक्चुअली टेबल में ढूंढना है कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। देखें टेबल को हम देखते हैं, 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आया, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर आया। तो यहाँ पे एक्चुअली 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 is the identity element in set
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस सेट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, क्योंकि जब भी हमने उसको किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा एलिमेंट एज इट इज आंसर में आया। नेक्स्ट देखिए, इनवर्स हमने चेक करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स का क्या होता है जी, जब भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। इस केस में हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 1 है। हमने चेक क्या करना है कि इनके इनवर्स क्या है, तो हम लिखेंगे द इनवर्स ऑफ 1, द इनवर्स ऑफ 1 इज क्या है जी, 1 का इनवर्स क्या है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाया गया कि आंसर 1 आया। टेबल में देखें, 1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया, 1 ही आया। तो इनवर्स ऑफ 1 1 ही है। द इनवर्स ऑफ ओमेगा इज, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करवाया गया कि आंसर 1 आया, ओमेगा स्क्वायर से। तो यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर, एंड द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज, अगेन उलट हो गया है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, ओमेगा। ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो बात वहीं पे रह जाती है। तो इस तरह हमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल गया। 4 प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट है जी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b, अगर a b कोई एलिमेंट है, इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई a के। हम इसके एलिमेंट ले लेते हैं, चेक करते हैं उसको हम। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा बराबर होना चाहिए ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 के। तो देखें 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का आंसर आ रहा है ओमेगा, एंड ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर भी ओमेगा आ रहा है, तो इक्वल है। दो एलिमेंट है। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्ज करें ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा होना चाहिए, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, आंसर 1 आ रहा है, एंड इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसी तरह से थर्ड हम चेक कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर को, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, आंसर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो हर पॉसिबिलिटी पे इसका आंसर सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं इस सेट में, तो हम क्या कहेंगे, द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर is an abelian group with respect to multiplication। क्लियर है, क्योंकि पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमने लिख दिया द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यही हमने प्रूव करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास नंबर 6। इफ जी इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टेरिक एंड ए भी बिलोंग्स टू, कोई उसके एलिमेंट है, बिलोंग्स टू जी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए स्टेरिक x इज इक्वल्स टू b एंड x स्टेरिक a इज इक्वल्स टू b। स्टूडेंट्स पेज नंबर 76 पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, वो भी सेम है, सिर्फ उनके दरमियान में स्टेरिक नहीं लगा हुआ, बात वही है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। नंबर 1 a स्टेरिक x इज इक्वल्स टू b, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, स्टेरिक परफॉर्म करवा देता हूँ दोनों साइड पे। तो a इनवर्स स्टेरिक x, अगर मैंने इधर पहले स्टेरिक परफॉर्म किया है तो इधर भी मैं पहले स्टेरिक परफॉर्म करूंगा। इसको हम कहते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ते हैं हम इसको, प्री मल्टीप्लीकेशन।
प्री मल्टीप्लीकेशन, हमने पहले उसको मल्टीप्लाई या स्टेरिक परफॉर्म करवाया है जो भी आया है हमारे पास। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं, ए इनवर्स स्टेरिक ए स्टेरिक एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टेरिक बी, तो अब ये क्या है, एक्चुअली मैंने इस पे क्या लगाया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स जब दोनों परफॉर्म होंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास आइडेंटिटी, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरिक एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टेरिक बी, और यहाँ पे हम रेफरेंस कोड करेंगे कि ए इंटू ए इनवर्स ए इंटू ए स्टेरिक ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। जी स्टूडेंट्स, जब भी हम दो एलिमेंट्स को आपस में स्टेरिक परफॉर्म करवाते हैं तो आंसर अगर आइडेंटिटी आए तो हम उन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स कहते हैं। तो हमने जब इन दोनों को स्टेरिक परफॉर्म करवाया है तो आंसर क्या है, आइडेंटिटी। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी से जब भी कोई चीज स्टेरिक परफॉर्म करती है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टेरिक बी, और यही एक्चुअली क्या है, इसका सोल्यूशन है जो हमें गिवन दिया गया था। इसी तरह से अब हम सेकंड वाले को प्रूव करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड है हमारे पास x स्टेरिक a इक्वल्स टू b, इसका हमने सोल्यूशन करना है। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया था, अब हम a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्टेरिक a इनवर्स इक्वल्स टू b स्टेरिक a इनवर्स, और इसको हम लिखेंगे क्या, डेट इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, या हम कह सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। अब सेम उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, डेट इज इक्वल्स टू x स्टेरिक a इनवर्स इज इक्वल्स टू b स्टेरिक a इनवर्स, और इसको हम क्या कहेंगे कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब a स्टेरिक a इनवर्स जब होगा तो क्या आंसर करेगा, ये आंसर करेगा x स्टेरिक e इक्वल्स टू b इंटू b स्टेरिक a इनवर्स, और यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि a स्टेरिक a इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी का होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जब भी किसी और नंबर के साथ स्टेरिक परफॉर्म करती है तो वही नंबर उसका आंसर आ जाता है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू b स्टेरिक a इनवर्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था। तो दोनों के सॉल्यूशंस आप फाइंड कर चुके हैं। पहले वाले में हमारे पास प्री मल्टीप्लीकेशन यूज हुई है, सेकंड वाले में हमारे पास पोस्ट मल्टीप्लीकेशन यूज हुई है। क्लियर है? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7। शो दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a plus square root 3b where ab belongs to the rational number is an abelian group with respect to addition। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट g हमारे पास एक सेट है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, a plus square root 3b where ab belongs to सेट ऑफ रैशनल नंबर, इस टाइप के एलिमेंट है। अगर इसको स्टूडेंट्स मैं ओपन करके लिखूं तो ये किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जी में एलिमेंट कंटेन करेंगे। फर्ज करें a प्लस स्क्वायर रूट 3b एक एलिमेंट है, c प्लस स्क्वायर रूट 3d एक एलिमेंट है, e प्लस स्क्वायर रूट 3f एक एलिमेंट है। इसी तरह से माइनस a माइनस स्क्वायर रूट 3b एक एलिमेंट है। इसी तरह से 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 0 एक हमारे पास एलिमेंट है, एंड अप टू सॉन ये सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन करेंगे, जिसमें a और b या c और d e f ये सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और रैशनल नंबर हमारे पास 0 भी होता है तो ये 0 भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये सारे इसके एलिमेंट्स होंगे। हमने क्या प्रूव करना है, इसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, और अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हम कितनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे, 5 प्रॉपर्टीज को, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्लियर प्रॉपर्टी।
कुलेयर प्रॉपर्टी, कोई से दो एलिमेंट लें, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑल a प्लस स्क्वायर रूट 3b एंड c प्लस स्क्वायर रूट 3d बिलोंग्स टू सेट g। ये दोनों इसके एलिमेंट हैं, ये भी इन जनरल होंगे, कोई भी हो सकते हैं, a b c d कुछ भी हो सकता है, इससे बिलोंग कर रहे हैं। सो अब हमने किसके रिस्पेक्ट करना है, एडिशन के रिस्पेक्ट करना है, सच दैट, हम इसको लिख सकते हैं सच दैट a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c प्लस स्क्वायर रूट 3d, इसका आंसर क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू, हम पढ़ चुके हैं रियल, इसमें ये ऐड हो जाएगा a प्लस c प्लस, दोनों में क्या कॉमन है, स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, स्क्वायर रूट 3, और बचेगा क्या b प्लस d, तो b प्लस d इसके साथ आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक जो नया नंबर बना है वो भी एक्चुअली क्या है, आप अज्यूम करें अगर ये रैशनल नंबर हो, a b c d ये सारे रैशनल नंबर हो, तो ये दोनों ऐड करके एक नंबर बनेगा और ये दोनों ऐड होके एक नंबर बनाएंगे। अगेन जो आंसर आएगा वो इसी टाइप का एक एलिमेंट होगा जो कि इसी सेट में से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट G, इसी सेट में से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, कुलेयर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन G, हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस कुलेयर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन सेट G, सेट G में ये होल्ड करती है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेट कर लेते हैं फॉर ऑल a प्लस स्क्वायर रूट 3b, सेकेंड एलिमेंट है c प्लस स्क्वायर रूट 3d, थर्ड एलिमेंट है e प्लस स्क्वायर रूट 3f, ये तीनों के तीनों इसके एलिमेंट है, बिलोंग्स टू सेट G सच दैट a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस फर्स्ट एलिमेंट, c प्लस स्क्वायर रूट 3d सेकेंड एलिमेंट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, फिर इसमें थर्ड वाला एलिमेंट ऐड कर दें, थर्ड एलिमेंट क्या है e प्लस स्क्वायर रूट 3f, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस स्क्वायर रूट 3d, a प्लस स्क्वायर रूट 3d प्लस c प्लस स्क्वायर रूट 3d, ये b आ जाएगा हमारे पास, c प्लस स्क्वायर रूट 3d प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3f, ये हमारे पास थर्ड एलिमेंट। इन दोनों को पहले ऐड करें, इसमें ऐड कर दें, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करें, उसका आंसर इसमें ऐड कर दें, दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। आइए पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c प्लस स्क्वायर रूट 3d प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3f, ये हमारे पास तीनों के तीनों एलिमेंट्स आ गए। पहले हमने किनको ऐड करना है, फर्स्ट वाले 2 को हम ऐड कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस c प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉमन आएगा, b प्लस d, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इनटू प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3f एज इट इज रहेगा थर्ड वाला एलिमेंट। इसी तरह से अब अगेन क्या होगा जी, a प्लस c किसके साथ ऐड होगा, e के साथ, प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉमन आएगा, b प्लस d प्लस f, ये हमारे पास आंसर आएगा, जो कि अगेन क्या है, उसी सेट G का एक एलिमेंट है, जो कि आल्सो बिलोंग्स टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आल्सो बिलोंग्स टू सेट G, सेट G का ही एक एलिमेंट है, उसी टाइप का हमारे पास एलिमेंट आया है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड ये हमारे पास a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c प्लस स्क्वायर रूट 3d प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3f और ब्रैकेट यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3d प्लस f, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस c प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3
बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड थी, तो इसको हम क्या लेते हैं जी, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास 1 है, और इसको हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या ग्रुप जी हम लिखेंगे, जी सेट जी इज associative अंडर एडिशन हमारा जो ग्रुप जी है, सेट जी है, ये क्या है, एसोसिएटिव है। अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी पे जाना है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइए मूव करते हैं जी। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम उसी तरह से स्टूडेंट्स, फॉर ऑल, हर एलिमेंट का कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर ऑल a प्लस के रूट 3b बिलोंग्स टू सेट S, सेट G, देयर एग्जिस्ट 0 प्लस के रूट 3 0 आल्सो बिलोंग्स टू सेट G सच दैट, इनको जब हम ऐड करेंगे a प्लस के रूट 3b प्लस 0 प्लस के रूट 3 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 0 प्लस के रूट 3 कॉमन आएगा, b प्लस 0 एंड आंसर विल बी a प्लस के रूट 3b विच इज एलिमेंट ऑफ सेट G। इसका मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस के रूट 3 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट G का आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी, फोर्थ वाली, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हम दो नंबर्स को आपस में स्टेरिक परफॉर्म करवाएं, ऐड करें, तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखें, फॉर ऑल a प्लस के रूट 3b बिलोंग्स टू सेट G, देयर एग्जिस्ट माइनस a माइनस के रूट 3b also belongs to set G such that a plus square root 3b plus minus a minus square root 3b is equals to, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा a minus a plus square root 3 कॉमन आएगा, b minus b that will be equals to, क्या आ जाएगा जी, that is equals to 0 plus square root 3 0, जो कि क्या है, हमारी आइडेंटिटी है, डेट इज बिलोंग्स टू जी। तो हम क्या कहेंगे कि a प्लस के रूट 3b का इनवर्स क्या है, माइनस a माइनस के रूट 3b। इसका मतलब है हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस b इक्वल होना चाहिए b प्लस a के। तो देखिए हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। फॉर ऑल a प्लस के रूट 3b बिलोंग्स टू सेट G, एंड सेकेंड एलिमेंट हम ले लेते हैं, एंड c प्लस के रूट 3d आल्सो बिलोंग्स टू सेट G सच दैट a प्लस के रूट 3b प्लस c प्लस के रूट 3d इक्वल होना चाहिए c प्लस के रूट 3d प्लस a प्लस के रूट 3b के। क्लियर। देखें जी, ये आ जाएगा a प्लस c प्लस के रूट 3b प्लस d इज इक्वल्स टू c प्लस a प्लस के रूट 3d प्लस b, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस c प्लस के रूट 3b प्लस d इक्वल टू c प्लस a को, c और a क्या है, हमने शुरू में क्वेश्चन में पढ़ा था, दे आर द रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस c प्लस के रूट 3b प्लस d। जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास
ए और सी जो है ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर हैं, तो ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, तो इसलिए हमने सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख दिया, इसी तरह डी प्लस बी को बी प्लस डी लिख दिया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे हेंस द सेट G is an abelian group with respect to addition। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है, और ये हमने प्रूव करना था। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द पावर सेट ऑफ एस अंडर स्टेरिक वेयर स्टेरिक इट स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन इज अ सेमी ग्रुप, a monoid or neither. If it is a monoid, specify the its identity। स्टूडेंट्स पेज नंबर 72 पे एग्जांपल नंबर 9 है, सेम एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक चेंज है, स्टेरिंग वहां पे हमारे पास यूनियन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कुछ रफ वर्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्ज करें सेट एस है हमारे पास 1 2, तो पावर सेट ऑफ एस में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, उसमें एक एलिमेंट होगा 5, फिर उसका एलिमेंट होगा सेट 1, फिर 2, फिर 1 2 सेट इटसेल्फ, और ये हमारे पास पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स ये किस लिए लिखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन की समझ आए। आपने जब पेपर में इसको अगर आ जाता है इसको सॉल्व करना है तो बिल्कुल इस तरह से नहीं करना, बल्कि हमारा जो सोल्यूशन है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन में वो हमें कहता है कि सॉल्व करें, बताएं कि ये एक सेमी ग्रुप है। अगर हम इसको सेमी ग्रुप प्रूव करने जा रहे हैं तो हमें दो बातें लिखनी है, एक एसोसिएटिव लॉ और एक कुलेयर प्रॉपर्टी। तो पहले हम कुलेयर प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 कुलेयर प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करते हैं, क्या है, अब पावर सेट ऑफ एस हमें सेट दिया गया है, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस। ए और बी इटसेल्फ सेट है, मतलब इस टाइप के एलिमेंट होंगे, सेट इटसेल्फ एलिमेंट होंगे, इसलिए मैंने इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया है। सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो उसका जो आंसर आएगा वो भी पावर सेट ऑफ एस का ही एलिमेंट होगा। जैसे अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो आंसर क्या आएगा 5, वो इसमें मौजूद है। इन दोनों का लूं तो आंसर आएगा 2, वो भी इसमें मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो वो भी इसमें मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो 5, वो भी इसमें मौजूद है। तो जो आंसर आ रहा है वो भी उसी सेट में से आएगा। क्लियर है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस, ये हमारे पास सेट है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो ये यहां तक क्या प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास क्या है, एक सेमी ग्रुप है। अब हम बात करते हैं क्या ये मोनाइड है या नहीं है। मोनाइड होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट से स्टेरिक परफॉर्म किया जाए तो दूसरे एलिमेंट में कोई चेंज ना आए। लेट्स सपोज 5 लेट कर लेता हूं कि ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। 5 को जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, जबकि क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इसका मतलब है 5 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 1 ले लेते हैं, 1 का इसके साथ जब हम लेते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 5, बिल्कुल यहाँ पे तो आ गया है। 1 का 2 के साथ जब हम लेते हैं तो आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि 1 आइडेंटिटी हम सपोज कर रहे हैं, जबकि आंसर 5 आता है तो 1 भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हम सेट इटसेल्फ ले लेते हैं। अगर मैं सेट इटसेल्फ 5 के साथ परफॉर्म करूं इंटरसेक्शन तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। अब इसी को मैं 1 के साथ परफॉर्म करता हूं, ये आइडेंटिटी है, तो आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्शन है तो 1 इटसेल्फ, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल दूसरी बात भी ट्रू हो गई। इसी को जब मैं इसके साथ इंटरसेक्शन परफॉर्म करूंगा, अगेन हमने जो एलिमेंट लिया है वही आंसर आया है, तो इसका मतलब है कि सेट इटसेल्फ इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास। तो ये क्या है, एक मोनाइड है, तो हम इसका आंसर करेंगे इफ इट इज अ मोनाइड स्पेसिफाई द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं आइडेंटिटी एलिमेंट की। जी स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, अभी हमने उसको डिस्कस किया है, तो हम यहां पे लिखेंगे
in power set of S the identity element is set itself. Set itself जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, hence identity exists in that set, hence identity element exists in power set of S. So power set of S under steric intersection is a monoid. इसी तरह से जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो वहां पे किसके रिस्पेक्ट है, यूनियन के रिस्पेक्ट है, और वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, फाई है. आप इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे. क्लियर है. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारे पास. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप अंडर स्टेरिक. हमें इसमें x और y फाइंड करना है. इसको मैं x कह लेता हूँ, इसको मैं y कह लेता हूँ. C स्टेरिक A हमें फाइंड करना है और C स्टेरिक B हमें फाइंड करना है. इस तरह का सेम क्वेश्चन हम 2.7 में भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना था. तो इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स. हम सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक ऐसे दो एलिमेंट लेंगे जिनका आंसर जो है स्टेरिक परफॉर्म होने के बाद C आ रहा हो. तो देखें A स्टेरिक A का आंसर भी C आ रहा है और B स्टेरिक C का आंसर भी C आ रहा है. अगर हम B स्टेरिक C को ले लेते हैं तो जब हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, तो हम एक जगह पे स्टक हो जाएंगे क्योंकि हमारा अननोन ही हमारे सामने आ जाएगा. तो इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, A स्टेरिक A लेंगे. A स्टेरिक A स्टेरिक, अब क्योंकि हमने इसका आंसर C आएगा तो C स्टेरिक A फाइंड करना है तो हम A लेंगे. दैट विल बी इक्वल्स टू A स्टेरिक A एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. अब आंसर सेम आना चाहिए. देखें यहाँ पे क्या आएगा, A स्टेरिक A का आंसर आएगा हमारे पास C, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सेमी ग्रुप उसने बात की है. स्टेरिक A इक्वल्स टू A स्टेरिक, ये क्या आंसर आएगा जी, A स्टेरिक A का C आंसर आ जाएगा. अब C स्टेरिक A का आंसर क्या है, C स्टेरिक A हमने फाइंड करना है. ये हमारे पास अननोन है X, और A स्टेरिक C का आंसर क्या है, B है. तो हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, X की वैल्यू फाइंड हो गई है, जो कि क्या है, X इज इक्वल्स टू B. यहाँ पे हम B पुट कर देंगे. क्लियर है. इसी तरह से अब हमें C स्टेरिक B चाहिए तो हम लेंगे A स्टेरिक A स्टेरिक, अब B चाहिए तो दैट इज इक्वल्स टू A स्टेरिक B. जी स्टूडेंट्स देखें, A स्टेरिक A का आंसर क्या आ रहा है, C आ रहा है. C स्टेरिक B दैट इज इक्वल्स टू A स्टेरिक B का आंसर, A स्टेरिक B का आंसर आ रहा है A. तो C स्टेरिक B का आंसर क्या है, C स्टेरिक B इज Y है, तो हम लिखेंगे Y, यही हमारा अननोन है. A स्टेरिक A का आंसर C है, तो Y की वैल्यू क्या आ गई, C आ गई. यही हमने फाइंड करना था, X और Y. अब यहाँ पे X क्या है, ये हमारे पास B है, और Y क्या है, ये C है. स्टूडेंट इसका जो प्रॉब्लम नंबर 10 है एक्सरसाइज का, वो आपको एग्जाम्पल में भी सेम इसी तरह से एग्जाम्पल गिवन दी गई है, 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाली. इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आते भी हैं, कुछ बोर्ड में इसके क्वेश्चन ये वाला आ भी चुका है. तो आपने एज इट इज जो वहां पे बातें लिखी हुई हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हमारे पास एग्जांपल है नॉन अबिलियन ग्रुप की. तो उसको आपने अच्छी तरह से देखना है. उसका सोल्यूशन वहां पे एग्जांपल में मौजूद है, आपकी बुक में दिया गया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा. आप उसको देख के इसी तरह से लफ्ज ब लफ्ज उसको आपने याद रखना है और वही लिखना है. स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी यहीं पे खत्म होता है. उम्मीद है आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.